स्वामी विवेकानंद पार्ट 5। स्वामी जी की सफलता और बाहरी दुनिया पर उनके अप्रत्याशित प्रभाव से ईसाई मिशनरी जल भुन गए और उसी समय उनके विरुद्ध वे सिर की बातें कहने, उनको बदनाम करने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने कहा, विवेकानंद ने हिंदू धर्म की जो व्याख्या की है और जिस प्रकार आत्मा की महिमा घोषित की है, वर्तमान प्रचलित हिंदू धर्म में कहीं दिखाई नहीं देती। वे सूक्ष्म तर्क व युक्ति द्वारा मूर्ति पूजा की दार्शनिक व्याख्या करके पाश्चात्य जगत की आंखों में धूल झोंकने को उद्यत हुए हैं, क्योंकि जड़ की उपासना करने वाले मूर्ति पूजक हिंदू उस प्रकार की विचारधारा स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। विशेषतः विवेकानंद एक कायस्थ परिवार में पैदा हुए हैं और हिंदू शास्त्रों के अनुसार धर्म चर्चा करके उनके अनधिकार चेष्टा है। इस तरह अनेक निंदा कुत्सा पूर्ण प्रलाप करके उन्होंने धर्म सभा के अधिकारियों को सलाह दी कि इस उच्छृंखल चरित्रहीन युवक को सभा से निकाल दिया जाए। उन अधिकारियों ने ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों की द्वेषपूर्ण बातों पर विश्वास तो नहीं किया, पर स्वामी जी को यह संकेत अवश्य किया कि आप विरोधियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का खंडन कीजिए। दूसरे दिन स्वामी जी ने हिंदू धर्म का सार विषय पर भाषण दिया और बोलते बोलते वे एकाएक चुप हो गए। तब उन्होंने उपस्थित जन समूह को लक्ष्य करके प्रश्न किया, इस सभा में जो सज्जन हिंदू धर्म व शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित हैं, वे अपने हाथ उठाएं। 7000 के विद्वत समूह में से केवल 3-4 हाथ ऊपर उठे। इस पर स्वामी जी ने कहा, जिन्हें बाद में अनेक अमेरिकन योद्धा सन्यासी कहने लगे थे, मस्तक ऊंचा उठाकर दोनों बाहों को दृढ़तापूर्वक छाती के सामने लाकर गरजते हुए कहा, इसी जानकारी पर तुम हमारे धर्म की आलोचना करने का साहस करते हो। समस्त सभा निर्वाक और स्तब्ध रह गई। अंत में 27 सितंबर को धर्म सभा के अंतिम अधिवेशन में स्वामी जी ने वज्रकंठ से घोषणा की, इस धर्म सभा ने अगर संसार के सम्मुख कोई महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट किया है तो वह यही है कि पवित्रता, चरित्र की उदारता किसी एक धर्म की मलकियत नहीं है। प्रत्येक धर्म में चरित्रवान स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए हैं। इस सत्य के होते हुए भी यदि किसी धर्म के नेता हृदय में ऐसी भावना रखते हों कि उनका धर्म ही स्थिर रहेगा और बाकी सब नष्ट हो जाएंगे, तो मैं उन्हें दया का पात्र समझता हूँ। मैं उनको बतला देना चाहता हूँ कि उनके ईर्ष्या द्वेष के होते हुए भी कुछ समय के भीतर प्रत्येक धर्म के झंडे पर यही शब्द लिखे जाएंगे, संघर्ष नहीं वरन पारस्परिक सहयोग, विध्वंस नहीं वरन एकता, विरोध नहीं वरन समन्वय और शांति। विश्वविख्यात विवेकानंद। धर्म सभा का अधिवेशन समाप्त हो गया। भारतवर्ष का यह अज्ञात अकेला भटकता परिव्राजक धर्म की नवीन व्याख्या करने वाले पैगंबर के रूप में जगत विख्यात हो गया। चारों दिशाओं में विवेकानंद छपा था। रास्ता चलते अनेक लोग चित्र के सामने खड़े होकर सम्मान प्रदर्शित करते थे। बड़े बड़े धन कुबेर उन्हें अपने महलों में रहने का निमंत्रण देने लगे। स्वामी जी एक भक्त के विशेष आग्रह से उसके मकान पर जाकर ठहर गए, पर इस बड़े राजाओं के से ठाट बाट वाले महल में रहने से उन्हें सुख के बजाय दुख का ही अनुभव होता था। प्रथम रात्रि को वे फूट फूट कर रो पड़े। भारतवर्ष की घोर कंगाली और दुर्दशा उनके सामने मूर्तिमय होकर खड़ी हो गई। उनके साथ अमेरिकन की श्रीमंताई की तुलना करने पर वह कोमल सैया उनको कांटों की तरह गड़ने लगी। रोते रोते वे बेसुध हो गए और कहने लगे, माँ, जब मेरी जन्मभूमि गरीबी में पड़ी हुई सिसक रही है, तब मैं इस नाम और यश को लेकर क्या करूँगा। हम भारतवासी किस अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। हमारे देश में लाखों अभागे एक मुट्ठी अनाज के बिना मर जाते हैं, जबकि यहाँ केवल अपनी शान शौकत के लिए लाखों करोड़ों धन पानी की तरह बहा दिया जाता है।
भारत के गरीबों का उद्धार कौन करेगा? मुझे वह रास्ता दिखला जिससे मैं उनकी सहायता कर सकूं। स्वामी जी के ये उद्गार सिद्ध करते हैं कि वे सच्चे महामानव थे। यश और वैभव पाने पर भी जो अपने भाग्यहीन भाइयों की याद ना भूले और उनके कष्टों को अपने ऊपर पड़ने वाले कष्टों के समान ही अनुभव करे, वही असली संत अथवा साधु माना जा सकता है। अन्यथा केवल कपड़ा रंग लेने अथवा छापा तिलक लगा लेने वाले नामधारी तो लाखों दिखाई पड़ रहे हैं, पर उनके द्वारा धर्म का उद्धार तो दूर रहा, उल्टा दिन पर दिन पतन होता जा रहा है। शीघ्र ही अमेरिका की एक व्याख्यान संस्था ने स्वामी जी को समस्त अमेरिका में व्याख्यान देने का निमंत्रण दिया। यह एक व्यावसायिक ढंग पर काम करने वाली संस्था थी। स्वामी जी ने सोचा कि यह इस देश में अपने विचार फैलाने का सबसे सुगम तरीका है। इससे जो धन प्राप्त होगा उससे भारतवर्ष के अनेक लोकोपकारी कार्यों में सहायता की जा सकेगी। उन्होंने इस व्यवस्था के अनुसार अनेक शहरों में जाकर भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म पर भाषण दिए। इन भाषणों से एक बहुत बड़ा लाभ यह हुआ कि अमेरिका निवासियों को भारतवर्ष की स्थिति की वास्तविक जानकारी होने लगी। इसके पहले वे केवल ईसाई पादरियों की उल्टी सीधी बातें सुनकर भारतवर्ष को बहुत गिरा हुआ और पतित देश मानने लगे थे। इसी प्रकार मनगढ़ंत बातें सुनकर पादरी लोग भारत में अपने धर्म प्रचार के नाम पर अमेरिकनों से करोड़ों रुपया दान स्वरूप प्राप्त किया करते थे। अब इन भाषणों से लोगों की आंखें खुलने लगी। स्वामी जी ईसा के प्रति पूर्ण सम्मान का भाव रखते थे, पर वर्तमान ईसाई सभ्यता के दोषों को खोलने में किसी की परवाह नहीं करते थे। उदाहरणार्थ उनके एक भाषण का जो डेट्रॉइट नगर में फरवरी 1894 में दिया गया था, एक अंश इस प्रकार था। एक बात मैं तुमसे कहूँ, यद्यपि किसी की झूठ आलोचना करने का मेरा तनिक भी विचार नहीं है, तुम अपने यहाँ के लोगों को पढ़ा लिखा कर और पादरी बनाकर अच्छा वेतन क्यों देते हो? क्या इसका उद्देश्य यह है कि वे मेरे देश में आकर मेरे बाप दादा, मेरे धर्म, मेरे सभी कार्यों की निंदा करें, गालियां दें? हमारे मंदिरों के पास से निकलते हुए ये पादरी कहने लग जाते हैं, ऐ पत्थर पूजको, तुम नरक में डाले जाओगे। हिंदू शांत और गंभीर स्वभाव के हैं, वे हंसकर टाल देते हैं और मूर्ख लोग इसी तरह बकते हैं या कहकर मुंह फेर लेते हैं। तुम हमको गालियां देने और आलोचना करने के लिए ही पादरी तैयार करते हो तो तुम्हारी मर्जी, हमें उसकी कुछ चिंता नहीं। पर मैं जब सदुद्देश्य से भी तुम लोगों की कड़ी आलोचना करता हूँ तो तुम बिगड़ कर चिल्लाने लगते हो। हमसे मत बोलना, हम तो अमेरिकन हैं, हम चाहे दुनिया भर के गैर ईसाई लोगों की आलोचना क्यों न करें, पर तुम हमसे मत बोलना, हम तो लजवंती के पौधे हैं। मैं कहता हूँ तुम्हारा धर्म तुमको मुबारक, पर हमको भी अपना धर्म पालने दो। तुमको चाहे कुछ कड़वा लगे तो भी मैं कह देना चाहता हूँ कि जिस ईसाई सदाचार और पंथ की महत्ता के इतने गीत तुम गाते हो, वह पूर्णतः बौद्ध धर्म से लिया गया है। उन्हीं के प्रचारकों ने तुमको इसे सिखलाया है, पर किस तरह से? खून की एक भी बूंद गिराए बिना। पर तुम्हारा ईसाई धर्म कहीं भी तलवार के बिना नहीं फैला है। मुझे तुम संसार में केवल एक ही उदाहरण ऐसा बतला दो जहाँ यह बिना जोर जबरदस्ती के फैलाया गया हो। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम समझते हो कि दुनिया में बस हम ही श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम मार सकते हैं। अरब वालों भी ऐसा ही कहते थे, ऐसी ही सेखी मारते थे, पर आज वे किस अवस्था में पड़े हैं? वहाँ केवल रेगिस्तान में भटकने वाले बद्दू ही दिखाई पड़ते हैं। रोमन लोग भी ऐसे ही बड़प्पन का दम भरते थे, पर आज कहीं उनका चिन्ह भी शेष है। और हम हिंदू लोग जो जहाँ के तहाँ अपनी मजबूत पत्थर की शिलाओं पर बैठे हुए हैं। स्मरण करो, जिस किसी वस्तु का आधार स्वार्थ पर है, जिसके साधनों में द्वेष भाव है, जिसका उद्देश्य इंद्रिय सुख है, उस प्रत्येक वस्तु का जल्दी या देर में विनाश होना निश्चित है।
तुमको जीवित रहना है तो ईसा की तरफ लौटो। तुम इस समय ईसाई नहीं रहे। ईसा को कहीं बैठने को हाथ भर जमीन भी नहीं मिलती थी और तुम धर्म के नाम पर विलासिता का उपदेश दे रहे हो। ईश्वर और भजकल दारम, इन दोनों की सेवा एक साथ नहीं हो सकती। क्या यह सब विलास और तलवार की धमकी ईसा के उपदेशों के अनुसार है? यदि आज वह जीवित होते तो इस झूठी शान को अवश्य ही अस्वीकार कर देते। ऐसे भाषणों से ईसाई पादरियों के पेट में तो चूहे कूदने लगे। स्वामी जी के कार्य का स्पष्ट परिणाम उनको यह दिखाई पड़ रहा था कि ईसाई धर्म प्रचारिणी संस्था की आमदनी पहले से आधी कर गई थी। अमेरिका के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने पादरियों को पहले की तरह सम्मान की दृष्टि से देखना छोड़ दिया था। इसलिए वहाँ के प्रमुख धर्म नेता स्वामी जी के विरुद्ध झूठी, सच्ची और सर्वथा निराधार बातें लिखकर उनको बदनाम करने की चेष्टा करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई अत्यंत सुंदरी रमणियों को बहुत सा रुपया देकर इसलिए भेजा कि वे स्वामी जी का चरित्र भ्रष्ट कर दे। ऐसा काम आजकल धर्म के नाम पर हो सकता है, इस पर जल्दी विश्वास नहीं होता, पर ये सब बातें नग्न सत्य हैं। किंतु भारतीय साधकों के स्वर्ग की अप्सराओं द्वारा न भकाए जाने की कथाओं के ज्ञाता स्वामी जी ने उन कामनियों को दूर से ही प्रणाम कर लिया। पादरियों द्वारा हिंदू स्त्रियों के संबंध में फैलाई हुई बातों को सुनकर एक अमेरिकन महिला ने स्वामी जी से भाषण के समय पूछा, स्वामी जी, क्या यह सच है कि हिंदू स्त्रियां अपने लड़कों को नदी में मगरमच्छों के सामने फेंक देती हैं? स्वामी जी ने व्यंग में उत्तर दिया, हाँ श्रीमाता जी, हाँ श्रीमती जी, आपके पादरी ऐसा ही कहते हैं। मुझे भी मेरी माँ ने फेंक दिया था, पर मैं बाइबिल के वर्णित जोना की तरह मगर के मुंह से बाहर वापस चला आया था। इन पादरियों ने बदला लेने के ख्याल से भारतवर्ष में भी स्वामी जी के विरुद्ध झूठा प्रचार करने में कुछ कसर नहीं रखी। कलकत्ता के बंगवासी के समान कुछ ढोंगी सनातन धर्मी भारतीय पत्र भी उनके विरुद्ध विश्वमन करने लगे और पादरियों के स्वर में स्वर मिलाकर उन्हें नीचा गिराने की कुचेष्टा करके कृतज्ञता का परिचय देने लगे। यहाँ के कुछ शिष्य गुरु की निंदा को सुनकर विचलित होने लगे। पहले तो स्वामी जी ने ऐसी मनगढ़ंत बातों पर कुछ ध्यान न दिया, पर जब शिष्यगण बार बार पत्र भेजने लगे तो 2.5 वर्ष बाद उनको एक पत्र में स्वामी जी ने वास्तविक स्थिति को समझाते हुए रोषपूर्ण लिखा था, मुझे आश्चर्य है कि तुम ईसाई पादरियों द्वारा प्रचारित इन मूर्खतापूर्ण बातों को सुनकर विचलित होते हो। अगर भारत के कोई हिंदू मुझे कट्टर हिंदुओं की तरह खान पान रखने का परामर्श देते हैं तो उनसे कहो कि वे एक ब्राह्मण रसोइया और कुछ धन भेज दें। एक पैसे की सहायता करने की प्रवृत्ति नहीं, परंतु समझदार व्यक्ति की तरह उपदेश देने की खूब योग्यता है। यह देखकर मैं हंसी रोक नहीं सकता। दूसरी ओर यदि ईसाई पादरी कहते हैं कि मैंने कामनी कांचन के त्याग रूप महान व्रत को भंग किया है, तो उनसे कह दो कि वे घोर मिथ्यावादी हैं। स्मरण रखो कि मैं किसी के निर्देश पर नहीं चल सकता। अपने जीवन का उद्देश्य मैं भली भांति जानता हूँ। किसी प्रकार के हल्ला गुल्ला और निंदा आदि की मैं परवाह नहीं करता। क्या मैं किसी व्यक्ति या जाति का गुलाम हूँ? मैं सभी प्रकार की कायरता से घृणा करता हूँ। ऐसी झूठी बातें फैलाने वाले कायर पुरुषों तथा राजनीतिक झगड़ों से मेरा कोई संबंध नहीं। ईश्वर तथा सत्य ही मेरा एकमात्र राजनीति है। बाकी जो कुछ है वह सब केवल कूड़ा करकट है। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः आगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।